हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को न केवल कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना गया, बल्कि संकट मोचन भी माना गया है। यही वजह है कि भारत ही नहीं, समूची दुनिया में हनुमान जी महाराज के एक से बढ़कर एक मंदिर हैं। आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे हनुमान मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जहां विराजमान हनुमान जी की मूर्ति के मुखमंडल के भाव दिन भर में 3 बार बदलते हैं। भक्तों, वो मंदिर है कानपुर का पनकी हनुमान मंदिर। भक्तों, पनकी हनुमान मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर कानपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति विराजमान है, जिसका दर्शन करने दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्तों, यद्यपि पनकी हनुमान मंदिर के इतिहास के बारे में कोई वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना श्री श्री 1008 महंत पुरुषोत्तम दास जी ने की थी। ये मंदिर कानपुर शहर की स्थापना से पहले स्थापित हो चुका था। मंदिर की स्थापना और निर्माण के बारे में कहा जाता है कि एक बार महंत पुरुषोत्तम दास जी चित्रकूट से लौट रहे थे। तब जिस स्थान पर पनकी का मंदिर है, उसी स्थान पर उन्हें एक इस तरह की चट्टान दिखी, जिस पर उन्हें बजरंगबली की अलंकृत छवि के दर्शन हुए। उन्होंने तभी उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करने का निर्णय कर लिया। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन 1008 बाबा रमाकांत दास महंत, जिन्होंने हनुमान जी के चरणों में अपने सारी जीवन की तपस्या को समर्पित करते हुए हनुमान जी के अनन्य भक्त हुए। आपने अपने बचपन काल से ही पंचमुखी दरबार में यहाँ आए और हनुमान जी की सेवा करके एक जनता में, पब्लिक में एक अपना अच्छा संदेश दिया। भक्तों, कानपुर के पनकी धाम हनुमान मंदिर में प्रवेश करने के लिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। इन्हीं प्रवेश द्वारों के द्वारा मंदिर में आने वाले दर्शनाभिलाषी स्त्रियों और पुरुषों को कतारबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। भक्तों, कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में विराजमान हनुमान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को लेकर धारणा है कि उनका चेहरा एक दिन में 3 बार बदलता है। सुबह उगते सूर्य के साथ हनुमान जी का चेहरा एक बाल रूप में, दोपहर को युवा अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तथा शाम तक तेजस्वी महापुरुष के रूप में उनके दर्शन किए जा सकते हैं। भक्तों, कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान श्री राम जी, जगत जननी सीता जी और भैया लक्ष्मण जी की मनोहर मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। पहली आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा दूसरी आरती का समय सायं 7 बजे है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि के साथ आरती का वातावरण श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करता है। भक्तों, प्रायः पनकी हनुमान मंदिर प्रातः 5 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे भोग अर्पण के बाद बंद हो जाता है। तदंतर पुनः 2 बजे खुलता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं और भक्तों के भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक खुला रहता है। अतः आप
जब यहाँ दर्शन करने जाएं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, पनकी हनुमान मंदिर परिसर में बाबा भुवनेश्वर दास वेद पाठशाला है। इस वेद पाठशाला की स्थापना विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के विचारों से प्रेरणा लेकर स्वामी जितेंद्र दास जी और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त प्रयास द्वारा 15 अगस्त सन 2018 में की गई है। इस वेद पाठशाला में 2 संस्कृत आचार्यों द्वारा 20 विद्यार्थियों का अध्यापन किया जाता है। आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ आपको वेद ध्वनि हर प्रत्येक मंदिरों से, प्रत्येक घरों से आपको वेद ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन किसी कारणवश इतने आक्रमण हुए, आक्रांता आए, तो अपने उत्तर भारत से वेदों का प्रायः लोप हो गया कि जो अपने वेद हैं यही हमारी सनातन धर्म के मूल हैं। जब इनका संरक्षण नहीं होगा तो हम सनातन धर्म का संरक्षण कैसे करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे। यहाँ शुल्क यजुर्वेदीय कर्मकांड, व्याकरण, वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों की आद्योपांत शिक्षा के अतिरिक्त नैतिक, व्यावहारिक शिक्षा और पारंपरिक संस्कारों की विधिवत शिक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि विद्यार्थी शास्त्रों और संस्कृति के साथ जुड़े रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस वेद पाठशाला में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ देवनागरी लिपि और हिंदी के विशुद्ध पठन पाठन का ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रथमा से लेकर आचार्य उपाधि प्रदान की जाती है। वेद पाठशाला में शिक्षारत विद्यार्थियों का गणवेश धोती कुर्ता रखा गया है ताकि इन विद्यार्थियों की पहचान अन्य लोगों से भिन्न हो सके। वेद पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी के लिए यहाँ प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे पर्यंत दैनंदिनी क्रियाकलापों के साथ शिक्षा व संस्कारों के विभिन्न सोपान चलते हैं। इस गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भोजन और आवास गुरुकुल के छात्रावास में पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, कानपुर के पनकी धाम हनुमान मंदिर में ब्रह्मलीन बाबा रमाकांत दास जी द्वारा स्थापित हनुमान रसोई है, जहां इस रसोई द्वारा प्रतिदिन दर्जनों लोगों को भोजन कराया जाता है। तो वहीं त्योहारों और विशेष अवसरों पर रसोई के तत्वाधान से विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाता है। भक्तों, पनकी हनुमान मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य महंत बाबा रमाकांत दास जी द्वारा स्थापित एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जहां प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन आयुर्वेद के अनुभवी व कुशल चिकित्सकों द्वारा 100 रोगियों के विभिन्न रोगों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। मंदिर के बाहर की ओर एक बाजार है, जहां भगवान के श्रृंगार के लिए श्रृंगार सामग्री, पूजा सामग्री, वस्त्र आभूषण, फूल माला, भोग प्रसाद, नारियल, मिठाइयों, फलों तथा अन्य सामान विक्रेताओं की दुकानों का समावेश है। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी इसी बाजार से भगवान के लिए भोग प्रसाद व वस्त्र आभूषण खरीदते हैं। भक्तों, वैसे तो पनकी हनुमान मंदिर में रामनवमी, दशहरा, हनुमान जयंती आदि त्योहार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन बुढ़वा मंगल को पनकी हनुमान मंदिर के आसपास आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। इस दिन मंदिर में कई लाख भक्त पहुंचकर दर्शन पूजन कर मनोरथ सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। भक्तों, कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में यूं तो प्रत्येक मंगलवार को राम और हनुमान का ही नाम जप करते भक्तों का मेला लगा रहता है।
विशेषकर बुढ़वा मंगलवार को यहाँ राम और हनुमान के जयकारे लगाते हुए कई लाख भक्त पहुंचते हैं और पनकी हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं। मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन पनकी हनुमान जी भोजन करते हैं। पनकी हनुमान जी के दरबार में आने वाले जो श्रद्धालु हनुमान जी को भोजन कराते हैं, हनुमान जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो हनुमान मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, अगर आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। यदि आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर एवं यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहां पहुंचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से केवल एयर इंडिया की उड़ानें हैं। कानपुर से लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट से बसों और कैब के माध्यम से आप पनकी हनुमान मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल माध्यम से कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, आगरा जैसे शहरों से कानपुर के लिए कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। यहां पहुंचकर रेलवे स्टेशन से पनकी हनुमान मंदिर के लिए ऑटो, टैक्सी और बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें, कानपुर शहर उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कानपुर का इंटर स्टेट बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। कानपुर पहुंचने के लिए आप कई निजी बसों और सार्वजनिक बसों का लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा कर हनुमान जी का दर्शन प्रसन्न कर उनकी कृपा चाहते हैं तो जय श्री राम का उद्घोष कर यथाशीघ्र यात्रा प्रारंभ कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार।